दोस्तों, आज मैंने ओशो का एक बहुत ही अच्छा विषय लिया है। वैसे तो उनका हर विषय ही एक गहन समुद्र की तरह होता है। आज मैंने उनका विषय लिया है कि अपने दुख का इजहार ना करें। और इसकी शुरुआत होती है 4 प्रश्नों से। दर्द जाहिर करने का क्या मकसद है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि दर्द झूठा है या सच्चा? दर्द जाहिर करने की इच्छा क्यों है? अपने जख्म दूसरों को दिखाने की ज़रूरत क्यों है? ओशो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमदर्दी की खोज। आपकी इच्छा होती है कि कोई आपके दुख में हिस्सा ले। वो कहते हैं कि दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करें। दुख में आपका साथ कोई कितनी दूरी तक देगा? ज़रा सोचिए भला। अगर कोई आपके पास आता है और अपने दुखों की कहानी सुनाता है, बेशक वो सच्ची ही हो, तब भी आप खुशी महसूस करते हैं। दुख सुनने में कौन दिलचस्पी लेता है भला? आप शिष्टाचार से दूसरे का दुख इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि फिर आपको अपना दुख भी उसको बताना है, अपने रोने भी उसके पास रोने हैं। अगर आप उसका दुख नहीं सुनेंगे तो वो भी आपके रोने नहीं सुनेगा। ओशो कहते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटना शुरू करते हो तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। खुशियां बांटने से जो प्यार आपको मिलता है वो दुख बांटने से मिली हमदर्दी से अलग होता है। इसे महसूस कीजिए। ओशो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हम अपना दुख किसी से कहेंगे नहीं तो वो अंदर दब जाएगा। वो कहते हैं कि मैं दुख दबाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपना दुख अपने पास रखिए। आप दरवाज़ा बंद कीजिए और दिल खोल कर अपना दुख बाहर निकालिए। आप ध्यान कीजिए। आप एकांत में दीवारों से बातें कीजिए। आप हवा से बातें कीजिए। आप पेड़ पौधों से अपने दुख को कह दीजिए, लेकिन लोगों को अपना दुख कभी ना बताएं दोस्तों। ओशो कह रहे हैं कि दुख बाहर निकालने के बहुत से साधन हैं, लेकिन ये इच्छा मन में कभी ना रखें कि कोई आपका दुख देखे या सुने, क्योंकि जिस चीज़ की भी आप बार बार चर्चा करते हैं वो बढ़ती है। इसलिए आप खुशी प्रकट करें, खुशी के गीत गाएं। इस तरह आप बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप दुख का स्वागत कभी ना करें, केवल दुख का इलाज करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है तो उसकी सेवा करें, लेकिन उसको ज़्यादा लाड प्यार बिल्कुल ना करें। उसके मन में ये भ्रम कभी पैदा ना होने दें कि जब वो बीमार होता है तो उसे ज़्यादा प्यार मिलता है। अगर एक बार भी उसके मन में ये भावना आ गई तो जब भी उसे प्यार की कमी महसूस होगी तभी वो बीमार होना चाहेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 50 से 70% बीमारियां झूठी हैं। उनको आदमी खुद पैदा कर रहा है प्यार पाने के लिए। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो लोग, रिश्तेदार उसे मिलने आते हैं। हर कोई उसकी परवाह करता है, उसकी सेवा होती है। ऑफिस से या काम से उसे छुट्टी मिल जाती है। वो कहते हैं कि बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन उससे प्यार को पाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ओशो यहाँ पर हमें एक अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं कि जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो तभी हमें अपने काम से छुट्टी मिल जानी चाहिए।
ताकि हम कहीं घूम फिर सकें, नाच सकें, गा सकें। इससे विश्व बहुत सुंदर हो सकता है। समझिए और जागिए दोस्तों। जिंदगी में हमेशा खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, क्योंकि जो हम बांटते हैं वो बढ़ता है। यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का नियम है।